जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आरबी एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो बीपीएससी टीआरई 3 का रिज़ल्ट 1 to 5 और 6 to 8 का जारी हो चुका है। और आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट जो है इस सप्ताह से लेकर के अगले सप्ताह तक होने के चांसेस हैं। फिर जैसे ही डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट आपका हो जाएगा उसके बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होनी है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, इन सभी चीज़ों पे हम लोग बात करने वाले हैं। अगर किसी का डॉक्यूमेंट में कुछ गलती है तो उसको क्या करना पड़ेगा, इन सभी बातों पे हम लोग बारी बारी से बात करेंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं और एक एक चीज़ों को मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और इस तरह के अपडेट के लिए आप हमारे सोशल मीडिया लिंक टेलीग्राम चैनल से, फेसबुक चैनल से, इन सभी चीज़ों से जुड़ सकते हैं। और कोई भी क्वेरी है तो डायरेक्ट हमारे इंस्टाग्राम के ज़रिए आप हम तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आपको जो डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं वो आपको ड्राइवरी लाइसेंस, आधार कार्ड या पैन कार्ड, यानी कि कोई भी आपका दस्तावेज हो, इनमें से एक लेके जाना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, इनमें से कोई एक। इसके बाद जो आपको डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं वो आपका जो आरक्षण वाला है सर्टिफिकेट। आरक्षण में चाहे आप जिस भी जाति से आते हैं, NCL, EWS, ये लेकर के जाना है। या फिर आप जो है पहले से सैनिक है, ये इस कैटेगरी में आते हैं, भूतपूर्व सैनिक के कैटेगरी में, या आप नियोजित शिक्षक हैं तो उनका डॉक्यूमेंट, या फिर आप स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर हैं, तो ये जो डॉक्यूमेंट है जिस पे आपको आरक्षण मिलता है वो डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं। इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र, ये बिहार के लोगों के लिए होगा निवास प्रमाण पत्र, और जो आरक्षण वाला सर्टिफिकेट है। इसके अलावा जो जनरल कैटेगरी के हैं या जो बाहर के कैंडिडेट हैं उनको ये सर्टिफिकेट जो है लेने की ज़रूरत नहीं है, उनको ये नहीं लगेगा। इसके बाद अब हम देखते हैं कि जो एकेडमिक में है वो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। तो एकेडमिक में आप सबसे पहले जो है लेके जाएंगे 10th का जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट। फिर 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आप लेकर के जाएंगे। इसके बाद 10th 12th होगी आपका ग्रेजुएशन का। अगर आप PGT तक हैं या फिर 6 to 8 में भी है तो आप ग्रेजुएशन अगर किए हैं, 6 to 8 का एग्ज़ाम पास किए हैं ग्रेजुएशन पे, तो आपको ग्रेजुएशन का भी मूल प्रमाण पत्र और मार्कशीट लेकर के जाना है। फिर अगर आप PG हैं, PGT के लिए हैं, तो PGT के लिए भी जो है आपको PG का मूल प्रमाण पत्र और मार्कशीट लेकर के जाना है। ये डॉक्यूमेंट्स आपका नेसेसरी है जो एकेडमिक का हो गया। इसके अलावा B.Ed है आपका, तो B.Ed का भी मूल प्रमाण पत्र और मार्कशीट लेकर के जाना है। DLED है अगर आपका, तो DLED का भी मूल प्रमाण पत्र और मार्कशीट लेकर के जाना है। इसके बाद अगर आपका M.Ed है तो M.Ed का भी मूल प्रमाण पत्र और मार्कशीट लेकर के जाना है। यानी जो भी आपका एकेडमिक है, चाहे वो 1 to 5 है, 6 to 8 है, 9, 10, 11, 12, सभी के लिए मैं बताया हूँ ये डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना है। 10th से लेकर के PG लेवल तक सारे डॉक्यूमेंट्स आपको, मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स जो है आपको लेकर के जाना है। इसके बाद अब जो है तो ये डॉक्यूमेंट तो आपके, चलिए आपने फॉर्म भरा था और जो फॉर्म भरने का रिसीविंग है वो भी जो है आपको उसमें लगाना है और वो भी लेकर के जाएंगे। तो जिसका भी कोई इशू है, अभी डॉक्यूमेंट में किसी का नाम गड़बड़ है, कल जब मैं लाइव आया था तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, तो जो भी नाम गलती है किसी भी डॉक्यूमेंट में तो वो अभी से आप लोग सुधार करा लीजिए, ताकि वहाँ पे कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। एफिडेविट लगाने का एक प्रक्रिया है जो कि बाद में आप रखिएगा, ऑप्शन तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। जिसका भी नाम गलती है अभी कोशिश कीजिए, जो भी चीज़ें इधर उधर गलत है तो उसको आप सही कर लीजिए। अभी आपको इसमें टाइम है 5-7 दिन का, तो कोशिश करिए कि वो चीज़ें सही हो जाए। अब जो दूसरा है कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कब होगा, तो देखिए डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का काम जो है, जो रिजल्ट जारी हो चुका है उस पर ज़ोर शोर से चल रही है। इस वीक के अंदर अंदर आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का लिस्ट भी जो है वो जारी कर दिया जाएगा वेबसाइट पे। और फिर अगले वीक से चांस है कि 25 नवंबर के बाद से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ये था आज का अपडेट। और किसी तरह का डाउट है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ करके डायरेक्ट हमसे मैसेज भी कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।